भावनगर में भी एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। भावनगर का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो हम दिखा रहे हैं आपको वलसाड़ की दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी का ये रोड शो चुनावी माहौल में देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं अपने ही गृह राज्य में यानी गुजरात। गुजरात से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो यहाँ पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीमे धीमे गाड़ी पर क्योंकि सवार है तो वो आगे बढ़ रहे हैं और आप चारों तरफ देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उन्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यही बात कही जा रही है, बीजेपी लगातार इस बात को दोहरा रही है कि इस बार भी बीजेपी की जीत होगी और कहीं भी राज्य के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो वलसाड़ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी और गुजरात में दिसंबर की शुरुआत में 2 चरणों में चुनाव है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। ये पीएम मोदी की लोकप्रियता है, जहां भी जाते हैं लोग उनको देखने के लिए, झलक पाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन पीएम मोदी का गृह राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, उसके बाद वो देश के पीएम बनते हैं, लेकिन अभी भी उनको लोग गुजरात के नेता के तौर पर देखते हैं। और जिस तरीके से उनको देखने के लिए आम लोग पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचता है, उसको देख करके पीएम मोदी कहते हैं कि जो 27 सालों से बीजेपी की सरकार वहां पर चली आ रही है, ऐसे में अब भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहते हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। तो इस प्रदेश में आप यूं कह सकते हैं कि बीजेपी की नींव रखी थी, बुनियाद रखी थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआती वक्त में वहां पे रहे, पहले संघ के प्रचारक, उसके बाद विधिवत बीजेपी ज्वाइन करना और बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करना और आज इस स्थिति में पहुंचा देना कि विरोधी भी बहुत हद तक ये मान के बैठे हैं कि गुजरात का किला ध्वस्त करना, ये गुजरात के किले में सिंधमारी करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये सब कुछ किसके बदौलत हुआ है? ये देश के प्रधानमंत्री की बदौलत हुआ है और ये एक दिन में नहीं बल्कि दशकों की ये राजनीति रही है। और उसके बाद ये सफलता कि आज सिर्फ गुजरात उनके नाम से नहीं जाना जा रहा है बल्कि देश में उनके नाम से जाना जा रहा है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त वलसाड़ से हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और चारों तरफ बीजेपी कार्यकर्ता आपको दिखाई दे जाएंगे। जो आम लोग हैं वलसाड़ के प्रधानमंत्री को देखने वो पहुंचे हुए हैं। इन तस्वीरों में आपको भारी हुजूम, भारी भीड़ दिखाई देगी। लगभग 3 दशक बीजेपी का एक छत्र राज गुजरात के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी वहां अगर किसी चेहरे की अहमियत है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो जो ब्रांड है बीजेपी का गुजरात के अंदर, जिसे एक अपने गुरूर के तौर पर, सम्मान के तौर पर भी लोग देखते हैं, उसी का नतीजा है ये भारी भीड़। मेरे सहयोगी जनक भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जनक, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी माहौल क्या है वो ठीक आप बता पाएंगे जनक? देखिए, सूरत के पहुंचने के बाद अब कपराड़ा, जहां पर ये सभा संबोधित होनी है, वहां पर के लिए पीएम रवाना हो रहे हैं और लोग दोनों तरफ, एक चूंकि ये इलाके में खास तौर पर पीएम वहां पर जब पहुंचे 3 बजे उनको सभा संबोधित करनी है और थोड़ी देर में अब मंच पर पहुंचेंगे। वहां पर इस इलाके में खास तौर पर देखना होगा ट्राइबल बेल्ट, जहां पर वलसाड़ को और ये इलाका, इसलिए सबकी निगाहें रहती है। ये पारंपरिक वोट बैंक एक जमाने में कांग्रेस की रही, लेकिन धीरे धीरे जब बीजेपी ने ट्राइबल के प्रति अपनी जो योजनाएं सरकार ने जो लागी, उसके बाद ये सीटों पर दबदबा बीजेपी का रहा और इसी के चलते यहाँ पर आज पहला चुनाव कैंपेन अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी की ओर से कहें, पीएम मोदी खुद यहाँ पर आ रहे हैं। और एक कपराड़ा जनक की बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, भले ही 27 सालों से यहाँ पर बीजेपी एक छत्र राज कर रही है, लेकिन अभी भी इस राज्य को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के आगे क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, आज की अगर बात करें जसप्रीत, तो अभी ये सभा को संबोधित करने के बाद पीएम भावनगर की ओर उड़ान भरेंगे और भावनगर 5:45 का उनका पहुंचने का वक्त है। चूंकि यहाँ 1 घंटा जितना सभा स्थल पर रहेंगे, अभी 3 से 4:15 तक यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद वो भावनगर पहुंचेंगे और भावनगर में वहाँ पर पापा की परी नाम के एक प्रोग्राम है। दरअसल वहाँ पर 592 जोड़े होंगे जो सामूहिक शादियां जिसे कहे, जिसमें सभी धर्मों की जो लोग हैं जिन्होंने अपने जो दुल्हन, ऐसी दुल्हनें हैं जहां पर जिन्होंने अपने पिता का छत्र खोया है, उन जो युगल होंगे उनकी वहां पर जो शादियां हैं वहां पर पीएम मोदी खुद जाएंगे और वहां उन्हें आशीर्वाद देंगे। ये लगभग 552 जोड़े हैं जहां पर सामूहिक शादियां हो रही हैं, वहां पर पीएम पहुंचेंगे। जनक, हमने अमूमन देखा है बीजेपी को हर राज्य में चुनाव लड़ते, लेकिन किसी भी चुनाव में हमने फर्क नहीं महसूस किया है, भले ही ये विरोधी मान
रहे हो, या हम पत्रकारों को ये लगता हो कि ये तो बीजेपी का गढ़ है, ये किला है, लेकिन बीजेपी उसी शिद्दत से चुनाव इस प्रदेश में भी लड़ रही है जैसे कि किसी और राज्य में। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये गृह मंत्री, ये देश के प्रधानमंत्री का गृह राज्य है। देखिए, इसको समझना होगा कि कहते हैं आमतौर पर जब हम बीजेपी के नेताओं से भी मिले, वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी चुनाव हो, वो उस छोटे का छोटा चुनाव हमारे लिए वो बड़ा होता है। यानी आप पार्षद का चुनाव भी अगर लड़ रहे हैं तो उसमें पूरी ताकत वो आजमा देते हैं। और ये दरअसल 27 साल तक जहाँ पर रहे, और इस बात को मैं कहूँ, जब हम बात करते हैं पीएम मोदी की, तो जब जीत के बाद उनका भाषण होगा तो इस बात का भी वो जिक्र करेंगे। और आपने भी वो सुना होगा कि ये पॉलिटिकल पंडितों को लेकर, गुजरात में जो बीजेपी का दबदबा है उसको लेकर पीएम बार बार कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए अभ्यास का विषय है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी का जो शब्द है उस पर वो दोबारा सोचे। क्यों अगर बार बार बीजेपी पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी शब्द है, इसके मायने गुजरात में कुछ नहीं रह जाते हैं? देखिए, नाराजगी को अब किस तरीके से तीसरे मोर्चे पर जब भी कोई आता है तो दरअसल फायदा बीजेपी को होता है। तो अब एंटी इनकम्बेंसी सेफोलॉजिस्ट उसको उस तरीके से शब्द है, लेकिन पॉलिटिकल भाषा में अगर देखें तो पीएम बार बार ये कहते हैं कि इन शब्दों पर जरा विचार किया जाए कि क्यों लोग भरोसा जता रहे हैं, क्यों बीजेपी को बार बार जिता रहे हैं। बिकॉज वो सुशासन की बात करते हैं या डिलीवरी सिस्टम की बात, खासतौर पर डिलीवरी सिस्टम पर जोर देते हैं। ये कहते हैं कि जो हमने कहा, आप चाहे सड़क, बिजली, पानी की बात के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप जब मुहैया कराते हैं तो जाहिर सी बात है लोग ऊंची। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात है, चाहे यहाँ पर पंचायत के चुनाव हो या पार्लियामेंट के चुनाव हो, पीएम मोदी का एक बड़ा चेहरा होता है जो जिन पर लोगों को भरोसा होता है। और ये चीज को लेकर उसके मायने इसलिए भी है कि आज गुजरात में चुनाव कैंपेन, जब चुनाव घोषित होते हैं, उसका चुनाव कैंपेन आधिकारिक तौर पर घोषणा होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर इस वक्त बैठे हुए हैं, वो तस्वीरें में दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। थोड़ा आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में भी आप बताएं कि अब आगे यहाँ जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर है तो संबोधित करेंगे लोगों को, फिर उसके आगे का कार्यक्रम। बिल्कुल, देखिए ये साउथ गुजरात की ओर है, तो दरअसल आपको समझना होगा 35 सीटें हैं, 35 सीटों में 25 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीतती आई है। थोड़ा उसमें प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन ज्यादातर सीटें बीजेपी जीतती आई है। तो उस दबदबे को कायम करने के लिए पीएम का ये प्रोग्राम वहां पर है कि पहली ही रैली आप चुनाव कैंपेन की आधिकारिक तौर पर आप जब शुरू कर रहे हैं, वहीं पीएम आज ये कपराड़ा, जो वलसाड का जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है उसको, तो आज आप देखिएगा ट्राइबल के प्रति जो भी योजनाएं रही उसका जिक्र यहाँ पर होगा, उस बातों को लेकर पीएम यहाँ पर आएंगे। और जब ये कार्यक्रम खत्म होगा, लगभग 4:30 का वक्त बताया जा रहा है, वहां से पीएम भावनगर की ओर उड़ान भरेंगे। और पापा की परिणाम का एक जो प्रोग्राम है 6 बजे वहां जहां पर पीएम को पहुंचना है, जहां पर जनक आपसे आगे भी हम संपर्क साधेंगे। तो पीएम मोदी की तस्वीरें हम आपको